गांव के एक कोने में मिट्टी से लिपा पुता एक छोटा सा कच्चा घर था। इस घर में रहती थी शांति, एक विधवा औरत जिसकी दुनिया उसकी बेटी राधा थी। शांति ने अपने पति को एक हादसे में खो दिया था जब राधा मात्र 3 साल की थी। पति के जाने के बाद ना कोई सहारा था, ना कोई आसरा, लेकिन माँ होने का फर्ज उसने टूटने नहीं देता था। शांति दिन रात मेहनत करती थी, खेतों में मजदूरी, घरों में झाड़ू पोंछा, कभी किसी के बर्तन मांजती तो कभी जंगल से लकड़ी बटोर कर बेचती। उसकी मेहनत का बस एक ही मकसद था, अपनी बेटी राधा को पढ़ाना और उसे एक बेहतर ज़िंदगी देना। राधा भी माँ की तकलीफ़ें समझती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा कक्षा में अव्वल आती। उसके सपने थे बड़े शहर जाकर पढ़ने के, कुछ बनकर माँ का सिर गर्व से ऊंचा करने के। एक दिन राधा को शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। शांति को ये खबर किसी पुरस्कार से कम न लगी, मगर साथ ही चिंता की लकीरें भी उसके माथे पर गहरी हो गई। रहने का खर्चा, किताबें, कपड़े और आने जाने की व्यवस्था कैसे होगी। शांति ने बिना कुछ कहे अपने सारे गहने जो शादी के वक्त मिले थे बेच दिए। वो बक्से में रखे कपड़े जो सालों से तय किए पड़े थे निकाल कर एक एक चीज़ बेचने लगी। गांव वालों ने भी थोड़ी मदद की, क्योंकि सब जानते थे कि ये माँ बेटी की जोड़ी कितनी मेहनती और ईमानदार है। विदाई का दिन आ पहुंचा। राधा की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान। माँ के चरण छूकर उसने कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ एक दिन आपको बड़ी कोठी में ले जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि मेरी कामयाबी के पीछे एक मजदूर माँ का त्याग है। शांति ने राधा को अपने हाथों से बनी रोटी का टुकड़ा दिया और बोली, बेटी, जब भी थक जाए ये याद करना कि तेरी माँ ने तुझे हौसलों की रोटी खिलाई है। डर मत, तू उड़ान भरने के लिए बनी है। बस चली और राधा शहर के लिए रवाना हो गई। शांति ने हाथ हिलाते हिलाते अपनी आंखों को पोंछ लिया। उसे मालूम था कि ये विदाई सिर्फ कुछ सालों की है, फिर उसकी बेटी लौटेगी, सपनों को साकार करके। शहर की ज़िंदगी आसान नहीं थी। राधा को हॉस्टल में जगह नहीं मिली, इसलिए वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। दिन में कॉलेज और रात को किसी लाइब्रेरी में पढ़ाई, ये उसकी दिनचर्या बन गई। खाली समय में वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और कुछ पैसे जुटाती। शुरुआती दिनों में कई बार पेट खाली रहा, मगर वो माँ की रोटी का टुकड़ा जो साथ लाई थी, जब भी हिम्मत टूटने लगती वो उसे देखती और फिर से मेहनत में जुट जाती। उधर गांव में शांति हर दिन मंदिर जाकर भगवान से राधा के लिए दुआ करती, चिट्ठियाँ लिखती और जब भी कुछ पैसे जोड़ पाती राधा को भेज देती। खुद एक फटे कुर्ते में काम करती, लेकिन बेटी को नई किताब भेजने से कभी पीछे नहीं हटती। राधा की मेहनत रंग लाई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। फिर वहीं उसे नौकरी का ऑफ़र मिला, वो भी लाखों के पैकेज के साथ। राधा ने माँ को सबसे पहले फ़ोन किया, माँ, तेरा सपना पूरा हुआ। अब तू गांव में नहीं रहेगी, मेरे साथ शहर में रहेगी। शांति रो पड़ी। वो खुशी के आंसू थे। अब राधा की बारी थी अपनी माँ को विदा करवाने की, उस गांव से, उस गरीबी से, उस संघर्ष की ज़मीन से जिसने उसकी नींव रखी थी। गांव में सब लोग इकट्ठा हुए थे। शांति को नई साड़ी पहनाई गई, चप्पल की जगह जूते दिए गए। राधा खुद गाड़ी लेकर आई थी माँ को लेने। जब गाड़ी चलने लगी, शांति ने अपने झोंपड़े की तरफ देखा, जहाँ हर दीवार उसकी मेहनत की कहानी कहती थी। आंखें भर आई, मगर दिल में संतोष था। वो एक माँ थी जिसने अपना सब कुछ देकर अपनी बेटी को मंजिल तक पहुँचाया था। शहर में राधा ने एक सुंदर फ्लैट लिया था माँ के लिए, अलग कमरा, हर सुख सुविधा से भरा। शांति कभी राधा को ऑफिस जाते हुए देखती, कभी उसके भाषण टीवी पर सुनती और खुद से कहती, कितना अच्छा लगता है जब कोई बेटी अपने पैरों पर खड़ी होती है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। राधा ने अपनी माँ को हर उस दर्द का इलाज दिया जो उसने सालों तक झेला था। नए कपड़े, अच्छे खाने और सबसे बढ़कर सम्मान।
एक दिन एक पत्रकार ने राधा से पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है? राधा ने बिना रुके जवाब दिया, मेरी माँ, जिन्होंने खुद मिट्टी में रहकर मुझे आसमान की उड़ान दी। शांति अब शहर में आराम की ज़िंदगी जी रही थी, मगर गांव के दिन नहीं भूली थी। वह समाज सेवा से जुड़ गई, गरीब बच्चों की मदद करने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि हर गरीब माँ की गोद में एक राधा होती है, बस उसे एक मौका चाहिए। राधा की कहानी देश भर में चर्चित हो गई। कई संस्थाएं उससे प्रेरणा मानने लगी और उसने अपनी माँ के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, माँ का आशीर्वाद, जो उन गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाता था, जिनकी माँ दिन रात मजदूरी करती है। ये कहानी सिर्फ एक माँ और बेटी की नहीं है, ये हर उस माँ की कहानी है जो अपने सपनों को कुचलकर अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी संवारती है। अगर दुनिया में कोई भगवान है तो वो माँ के रूप में ही है, सबसे सच्चा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।